वृषभ राशि 19 अक्टूबर बेटा आपके ऊपर है। एक देवी का हाथ, सारे काम छोड़कर जल्दी देखो। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर वृषभ राशि के जातक है तो इस समय आप अपने आप को बेहद खुशनसीब समझे, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि 19 अक्टूबर बेटा आपके ऊपर है देवी का हाथ, और देवी की कृपा से आपके सारे काम बनने वाले हैं। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। देवी की आपके घर आने के साथ साथ आपके ग्रह नक्षत्र का भी शुभ संयोग शुरू हो गया है, जिनके प्रभाव से आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको लाभ मिलेगा। यह समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि एक साथ आपको दोनों तरफ से लाभ मिलने वाला है। एक तरफ देवी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, तो दूसरी तरफ आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि देवी माँ अचानक आपके घर आ गई है। देवी माँ का हाथ आपके ऊपर बहुत दिनों से है और देवी माँ आपके घर पधार चुकी है। ये बात और है कि इस बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। उनके द्वारा दिए गए संकेतों को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आसपास या सपने में आकर वो आपको बताना चाहती है कि आप किस तरह से उनके संकेत के जरिए अपना भविष्य जान सकते हैं और वो आपकी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर आप भी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ, दान, पुण्य और सत्कर्मों से खुश होकर ही देवी माँ आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है और सदा आपके ऊपर उनका हाथ रहने वाला है। इसलिए आपको अपने व्यवहार को हमेशा ऐसा ही रखना होगा। कभी किसी को परेशान करने, दुखी करने या किसी का अपमान करने की कोशिश ना करें। खास करके आप स्त्रियों का विशेष रूप से सम्मान करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है, और जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है वहां भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। आप भी अपने घर को विशेष रूप से साफ सुथरा रखें। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर आपस में खुशी खुशी रहे, एक साथ मिलकर खाए पिए, अपने से बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें और घर में आने वाली महिलाओं का भी सम्मान करें। तो आपके ऊपर देवी माँ की विशेष कृपा बरसेगी और उनकी कृपा से आपकी हर उम्र मनोकामना पूरी होगी, जिसकी इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। चाहे वह धन संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो या किसी भी प्रकार की इच्छा हो, आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा भी अगर आप देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इन दिनों अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। माता रानी की भक्ति करने से ही आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन की सभी परेशानियां या ग्रह बाधाएं धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने से ही दूर होगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस समय आपके घर में आपकी कुलदेवी पधार चुकी है और आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी के स्थान पे जाकर वहां पूजा पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाए, दान दे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान, मुंडन, शादी, विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, तो उस समय आप कुलदेवी की पूजा जरूर करें। घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथों उनके नाम का दीपक जलवाएं और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से
उनकी पूजा करवाकर उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपको अपार धन दौलत मिलेगी। आप अगर किसी बिजनेस या नौकरी में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपकी वो भी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुलदेवी की पूजा नहीं होती वहां सुख समृद्धि या बरकत नहीं होती। इसलिए आप भी अपनी कुलदेवी की जानकारी अपने बड़ों से हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि हर किसी के घर में एक कुलदेवी जरूर होती है, चाहे वो माँ काली के रूप में हो, माँ शीतला के रूप में हो, विंध्यवासिनी माँ के रूप में हो या मंगला गौरी के रूप में। आप भी अपनी कुलदेवी के बारे में जानकर हर समय अगर संभव न हो तो साल में एक बार अपने जीवन में सुख शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए उनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि माता रानी की पूजा करने से ही कुंभ राशि वालों को अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में आपकी कुलदेवी आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की बत्ती का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत है देवी माँ के आपके आसपास होने के। देवी माँ आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद आपको दे रही है। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास और देवी देवता की पूजा अर्चना से खुश होकर सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे और खास करके माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के मुख्य चौखट पर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इन सारी चीजों के साथ साथ आपका मन और कर्म सही होना चाहिए। सात्विक भोजन करे, घर में मांस मदिरा का सेवन न करे, तो आपके घर में सभी देवी देवता खुशी खुशी पधारेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। वृषभ राशि 19 अक्टूबर बेटा आपके ऊपर है। एक देवी का हाथ सारे काम छोड़कर जल्दी देखो। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर वृषभ राशि के जातक है तो इस समय आप अपने आप को बेहद खुशनसीब समझें, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि 19 अक्टूबर बेटा आपके ऊपर है। देवी का हाथ और देवी की कृपा से आपके सारे काम बनने वाले हैं। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। देवी की आपके घर आने के साथ साथ आपके ग्रह नक्षत्र का भी शुभ संयोग शुरू हो गया है, जिनके प्रभाव से आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको लाभ मिलेगा। यह समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि एक साथ आपको दोनों तरफ से लाभ मिलने वाला है। एक तरफ देवी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, तो दूसरी तरफ आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि देवी माँ अचानक आपके घर आ गई है। देवी माँ का हाथ आपके ऊपर बहुत दिनों से है और देवी माँ आपके घर पधार चुकी है। ये बात और है कि इस बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। उनके द्वारा दिए गए संकेतों को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आसपास या सपने में आकर वो आपको बताना चाहती है कि आप किस तरह से उनके संकेत के जरिए अपना भविष्य जान सकते हैं और वो आपकी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर आप भी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ दान पुण्य और सत्कर्मों से खुश होकर ही देवी माँ आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है और सदा आपके ऊपर उनका हाथ रहने वाला है। इसलिए आपको अपने व्यवहार को हमेशा ऐसा ही रखना होगा।
कभी किसी को परेशान करने, दुखी करने या किसी का अपमान करने की कोशिश ना करें। खास करके आप स्त्रियों का विशेष रूप से सम्मान करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है उस घर में मां लक्ष्मी स्वयं वास करती है, और जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है वहां भी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। आप भी अपने घर को विशेष रूप से साफ सुथरा रखें। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर आपस में खुशी खुशी रहे, एक साथ मिलकर खाए पिए, अपने से बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें और घर में आने वाली महिलाओं का भी सम्मान करें, तो आपके ऊपर देवी माँ की विशेष कृपा बरसेगी और उनकी कृपा से आपकी हर उम्र मनोकामना पूरी होगी, जिसकी इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। चाहे वह धन संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो या किसी भी प्रकार की इच्छा हो, आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा भी अगर आप देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इन दिनों अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। माता रानी की भक्ति करने से ही आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन की सभी परेशानियां या ग्रह बाधाएं धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने से ही दूर होगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस समय आपके घर में आपकी कुलदेवी पधार चुकी है और आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाए, दान दे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान, मुंडन, शादी, विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, तो उस समय आप कुलदेवी की पूजा जरूर करें। घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथों उनके नाम का दीपक जलवाएं और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से उनकी पूजा करवाकर उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपको अपार धन दौलत मिलेगी। आप अगर किसी बिजनेस या नौकरी में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपकी वो भी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुलदेवी की पूजा नहीं होती वहां सुख, समृद्धि या बरकत नहीं होती। इसलिए आप भी अपनी कुलदेवी की जानकारी अपने बड़ों से हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि हर किसी के घर में एक कुलदेवी जरूर होती है, चाहे वो माँ काली के रूप में हो, माँ शीतला के रूप में हो, विंध्यवासिनी माँ के रूप में हो या मंगला गौरी के रूप में। आप भी अपनी कुलदेवी के बारे में जानकर हर समय अगर संभव न हो तो साल में एक बार अपने जीवन में सुख, शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए उनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि माता रानी की पूजा करने से ही कुंभ राशि वालों को अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में आपकी कुलदेवी आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की बत्ती का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत है देवी माँ के आपके आसपास होने के। देवी माँ आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद आपको दे रही है। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास और देवी देवता की पूजा अर्चना से खुश होकर सभी देवी देवता
आपको आशीर्वाद देंगे और खास करके माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के मुख्य चौखट पर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इन सारी चीजों के साथ साथ आपका मन और कर्म सही होना चाहिए। सात्विक भोजन करे, घर में मांस मदिरा का सेवन न करे, तो आपके घर में सभी देवी देवता खुशी खुशी पधारेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। वृषभ राशि 19 अक्टूबर बेटा आपके ऊपर है। एक देवी का हाथ, सारे काम छोड़कर जल्दी देखो। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर वृषभ राशि के जातक है तो इस समय आप अपने आप को बेहद खुशनसीब समझें, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि 19 अक्टूबर बेटा आपके ऊपर है देवी का हाथ और देवी की कृपा से आपके सारे काम बनने वाले हैं। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। देवी की आपके घर आने के साथ साथ आपके ग्रह नक्षत्र का भी शुभ संयोग शुरू हो गया है, जिनके प्रभाव से आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको लाभ मिलेगा। यह समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि एक साथ आपको दोनों तरफ से लाभ मिलने वाला है। एक तरफ देवी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, तो दूसरी तरफ आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि देवी माँ अचानक आपके घर आ गई है। देवी माँ का हाथ आपके ऊपर बहुत दिनों से है और देवी माँ आपके घर पधार चुकी है। ये बात और है कि इस बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। उनके द्वारा दिए गए संकेतों को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आसपास या सपने में आकर वो आपको बताना चाहती है कि आप किस तरह से उनके संकेत के जरिए अपना भविष्य जान सकते हैं और वो आपकी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर आप भी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ, दान, पुण्य और सत्कर्मों से खुश होकर ही देवी माँ आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है और सदा आपके ऊपर उनका हाथ रहने वाला है। इसलिए आपको अपने व्यवहार को हमेशा ऐसा ही रखना होगा। कभी किसी को परेशान करने, दुखी करने या किसी का अपमान करने की कोशिश ना करें। खास करके आप स्त्रियों का विशेष रूप से सम्मान करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है, और जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है वहां भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। आप भी अपने घर को विशेष रूप से साफ सुथरा रखें। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर आपस में खुशी खुशी रहे, एक साथ मिलकर खाए पिए, अपने से बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें और घर में आने वाली महिलाओं का भी सम्मान करें। तो आपके ऊपर देवी माँ की विशेष कृपा बरसेगी और उनकी कृपा से आपकी हर उम्र मनोकामना पूरी होगी। जिसकी इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, चाहे वह धन संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो या किसी भी प्रकार की इच्छा हो, आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा भी अगर आप देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इन दिनों अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। माता रानी की भक्ति करने से ही आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन की सभी परेशानियां या ग्रह बाधाएं धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने से ही दूर होगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस समय आपके घर में आपकी कुलदेवी पधार चुकी है और आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी के स्थान पे जाकर वहां पूजा पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाए, दान दे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा
और आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान, मुंडन, शादी, विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, तो उस समय आप कुलदेवी की पूजा जरूर करें। घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथों उनके नाम का दीपक जलवाएं और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से उनकी पूजा करवाकर उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपको अपार धन दौलत मिलेगी। आप अगर किसी बिजनेस या नौकरी में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपकी वो भी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुलदेवी की पूजा नहीं होती वहां सुख, समृद्धि या बरकत नहीं होती। इसलिए आप भी अपनी कुलदेवी की जानकारी अपने बड़ों से हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि हर किसी के घर में एक कुलदेवी जरूर होती है, चाहे वो माँ काली के रूप में हो, माँ शीतला के रूप में हो, विंध्यवासिनी माँ के रूप में हो या मंगला गौरी के रूप में। आप भी अपनी कुलदेवी के बारे में जानकर हर समय अगर संभव न हो तो साल में एक बार अपने जीवन में सुख, शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए उनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि माता रानी की पूजा करने से ही कुंभ राशि वालों को अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में आपकी कुलदेवी आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की बत्ती का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत है देवी माँ के आपके आसपास होने के। देवी माँ आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद आपको दे रही है। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास और देवी देवता की पूजा अर्चना से खुश होकर सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे और खास करके माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के मुख्य चौखट पर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि आएगी। इन सारी चीजों के साथ साथ आपका मन और कर्म सही होना चाहिए। सात्विक भोजन करें, घर में मांस मदिरा का सेवन न करें, तो आपके घर में सभी देवी देवता खुशी खुशी पधारेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। वृषभ राशि 19 अक्टूबर बेटा आपके ऊपर है। एक देवी का हाथ सारे काम छोड़कर जल्दी देखो। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर वृषभ राशि के जातक है तो इस समय आप अपने आप को बेहद खुशनसीब समझे, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि 19 अक्टूबर बेटा आपके ऊपर है। देवी का हाथ और देवी की कृपा से आपके सारे काम बनने वाले हैं। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। देवी की आपके घर आने के साथ साथ आपके ग्रह नक्षत्र का भी शुभ संयोग शुरू हो गया है, जिनके प्रभाव से आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको लाभ मिलेगा। यह समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि एक साथ आपको दोनों तरफ से लाभ मिलने वाला है। एक तरफ देवी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, तो दूसरी तरफ आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि देवी माँ अचानक आपके घर आ गई है। देवी माँ का हाथ आपके ऊपर बहुत दिनों से है
और देवी माँ आपके घर पधार चुकी है। ये बात और है कि इस बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। उनके द्वारा दिए गए संकेतों को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आसपास या सपने में आकर वो आपको बताना चाहती है कि आप किस तरह से उनके संकेत के जरिए अपना भविष्य जान सकते हैं और वो आपकी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर आप भी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ, दान, पुण्य और सत्कर्मों से खुश होकर ही देवी माँ आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है और सदा आपके ऊपर उनका हाथ रहने वाला है। इसलिए आपको अपने व्यवहार को हमेशा ऐसा ही रखना होगा। कभी किसी को परेशान करने, दुखी करने या किसी का अपमान करने की कोशिश ना करें। खास करके आप स्त्रियों का विशेष रूप से सम्मान करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है उस घर में मां लक्ष्मी स्वयं वास करती है, और जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है वहां भी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। आप भी अपने घर को विशेष रूप से साफ सुथरा रखें। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर आपस में खुशी खुशी रहे, एक साथ मिलकर खाए पिए, अपने से बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें और घर में आने वाली महिलाओं का भी सम्मान करें। तो आपके ऊपर देवी माँ की विशेष कृपा बरसेगी और उनकी कृपा से आपकी हर उम्र मनोकामना पूरी होगी, जिसकी इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। चाहे वह धन संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो या किसी भी प्रकार की इच्छा हो, आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा भी अगर आप देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इन दिनों अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। माता रानी की भक्ति करने से ही आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन की सभी परेशानियां या ग्रह बाधाएं धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने से ही दूर होगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस समय आपके घर में आपकी कुलदेवी पधार चुकी है और आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी के स्थान पे जाकर वहां पूजा पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाए, दान दे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई पूजा पाठ कार्यक्रम या धार्मिक अनुष्ठान, मुंडन, शादी, विवाह जैसे कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं, तो उस समय आप कुलदेवी की पूजा जरूर करें। घर के सबसे बड़े सदस्य के हाथों उनके नाम का दीपक जलवाएं और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से उनकी पूजा करवाकर उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, आपको अपार धन दौलत मिलेगी। आप अगर किसी बिजनेस या नौकरी में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपकी वो भी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुलदेवी की पूजा नहीं होती वहां सुख, समृद्धि या बरकत नहीं होती। इसलिए आप भी अपनी कुलदेवी की जानकारी अपने बड़ों से हासिल करें, फिर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि हर किसी के घर में एक कुलदेवी जरूर होती है, चाहे वो माँ काली के रूप में हो, माँ शीतला के रूप में हो, विंध्यवासिनी माँ के रूप में हो या मंगला गौरी के रूप में। आप भी अपनी कुलदेवी के बारे में जानकर हर समय अगर संभव न हो तो साल में एक बार अपने जीवन में सुख, शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए उनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि माता रानी की पूजा करने से ही कुंभ राशि वालों को अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में आपकी कुलदेवी आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है।
इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की बत्ती का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत है देवी माँ के आपके आसपास होने के। देवी माँ आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद आपको दे रही है। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास और देवी देवता की पूजा अर्चना से खुश होकर सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे और खास करके माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के मुख्य चौखट पर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इन सारी चीजों के साथ साथ आपका मन और कर्म सही होना चाहिए। सात्विक भोजन करे, घर में मांस मदिरा का सेवन न करे, तो आपके घर में सभी देवी देवता खुशी खुशी पधारेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। वृषभ राशि 19 अक्टूबर बेटा आपके ऊपर है। देवी का हाथ सारे काम छोड़कर जल्दी देखो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।